जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम बताएंगे आपको जो सर्दियों में मोस्टली लगाई जाती है प्याज। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि प्याज की ज़मीन कैसे तैयार करनी है और प्याज का डिस्टेंस क्या होना चाहिए, या प्याज के ऊपर जो डिजीज़ आती हैं वो कौन कौन सी आती हैं, उसके अगेंस्ट क्या काम करना चाहिए। या प्याज आती है तो लोग कहते हैं कि यार मोटी नहीं हो रही, प्रोडक्शन तो बहुत ज़्यादा आ गई है, लेकिन क्या होता है कि प्याज मोटी नहीं होती, या उनको कलेक्शन का अंदाज़ा नहीं होता कि किस टाइम उसको कलेक्शन करना है, किस टाइम उसको मार्केट करना है। क्योंकि अगर अभी नहीं लगाएंगे तो जो क्रॉप है प्याज की वो तकरीबन है 4 से लेकर 5 महीने के दरमियान की क्रॉप। अगर टाइम पे इसको कलेक्ट नहीं करेंगे और मार्केट में इसको टाइम से पहले या कह लेंगे टाइम के बहुत ज़्यादा बाद ले जाएंगे तो उसकी वैल्यू नहीं रहेगी। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जो क्रॉप आप टाइम पे लेके जाते हैं मार्केट के अंदर, मतलब दूसरे किसानों से, दूसरे फार्मर से आप 15 दिन 20 दिन पहले जब आप कोई क्रॉप लेके जाते हैं या कोई फसल लेके जाते हैं तो उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है और उसका आपको जो है पैसा बहुत ज़्यादा मिल जाता है, आपको प्रॉफिट सही मिल जाता है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करते हैं वीडियो को, और मैं आपको बताता हूँ कि प्याज जो है, प्याज की ज़मीन कैसे तैयार की जाती है। अच्छा, मोस्टली लोग क्या करते हैं कि इसके अंदर कोशिश करते हैं कि कोई कह लें कि फर्टिलाइज़र या कोई यूरिया या पोटैश डीएपी वगैरह डाल के इसको ज़मीन को तैयार करते हैं। तो इससे पहले भी एक बहुत अच्छी चीज़ होती है जो मैंने आप लोगों को बीच में बताया था कि एग्रीकल्चर में काफ़ी ऐसी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं जो कि नेचुरली तौर पे होती हैं। अगर उनको हम मोस्टली ज़मीन के अंदर मैन्योर करें, हम उसको ज़मीन के अंदर मिलाएं तो हमें प्रोडक्शन बहुत अच्छी दे सकती हैं। तो हमारे एक फार्मर भाई हैं जो कि सहवाल के हैं, वो क्या करते हैं कि उनकी प्रोडक्शन हमेशा बहुत अच्छी आती है। उनकी प्रोडक्शन आती है 1 एकड़ पे तकरीबन 600 मन के करीब। 1 एकड़ पे 600 मन आ जाती है उनकी इजीली प्रोडक्शन। तो उन्हीं का तरीका आपको मैं बताता चलूँ कि उन्होंने कैसे अपनी ज़मीन को तैयार करते हैं और कैसे वो सीड लगाते हैं, कौन सा सीड होता है, क्या क्या करते हैं। बताऊँ कि उन्होंने जो है सबसे पहले वो क्या करते हैं, जंतर लगाते हैं ज़मीन के ऊपर। 2 से 3-4 महीने पहले जंतर लगाते हैं। जब जंतर पूरा तैयार हो जाता है तो उसको क्या करते हैं, उसको रोटावेटर के थ्रू क्या करते हैं, उसको कह लें कि चूरा करके ज़मीन के अंदर ही टिलेज करके उसको मिक्स कर देते हैं। उसको 3 से 4 दफ़ा हल करते हैं जब तक वो बिल्कुल ज़मीन के साथ, कह लें कि सॉइल के साथ बिल्कुल नहीं मिल जाता, तब तक उसको टिलेज करते रहते हैं ताकि उसकी ज़मीन तैयार हो जाए। अच्छा, ज़मीन तैयार होने के बाद वो क्या करते हैं, उसमें सबसे पहले वो क्या करते हैं, ज़मीन के अंदर किले बनाते हैं, रॉज बनाते हैं। अच्छा, रॉज बनाने का भी एक अलग किस्म का तरीका होता है। कुछ लोग क्या करते हैं कि एक ही रिजिस के ऊपर, एक ही रिजिस के नीचे और ऊपर लगा के 2 लाइनें लगा देते हैं प्याज की, डिस्टेंस के हिसाब से ना, वैरायटी के हिसाब से, डिस्टेंस के हिसाब से वो एक रिजिस पे 2 लाइनें लगा देते हैं। तो आपने कोशिश करनी है, अगर आपके पास ज़मीन है और आप उससे प्रॉफिट ज़्यादा लेना चाहते हैं तो आपने 2 नहीं लगानी है, आपने एक ही लगानी है। 2 में यह है कि प्रोडक्शन आपको ज़्यादा मिलती है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन यह है कि अगर आपकी प्रोडक्शन भी वो है तो यह है कि आपको लॉस भी हो सकता है, उसमें रिस्क भी है। अब फॉर एग्जाम्पल जैसे 2 लाइनें लगाते हैं तो 2 लाइनों में क्या होता है कि जो प्याज है उसका साइज सही नहीं होता। तो इसमें कोशिश करें कि एक रीजेज पे आप एक ही लाइन लगाएं। तो आपकी ज़मीन तैयारी हो गई, रॉज आपकी बन गई। आपने रॉज की बनानी है तकरीबन 1 से 1.5 फीट की गहरी। उसके बाद जो प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस आपने रखना है सीड का, जब प्लांट का आपने सीड लगाना है या नर्सरी लगानी है। अच्छा, इसकी नर्सरी तैयार, पनीरी तैयार होती है। पनीरी जब आपने ज़मीन के अंदर ट्रांसफ़र करनी है उसका तरीका मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, पनीरी तैयार करने का मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि पनीरी तैयार करने के लिए एक लंबी वीडियो बनाएगी 10 से 12 मिनट की, जिसमें आपको मैं बताऊंगा कि प्लांट के ऊपर जो डिजीज़ है, डंपिंग ऑफ मोस्टली आती है ज़मीन प्याज के ऊपर, सॉइल बर्न बहुत ज़्यादा आती हैं, उससे कैसे बचना है उसका मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो पनीरी का या कह लें सीड का जो भी आप लगाना चाहें, तो आपने उसका जो डिस्टेंस रखना है प्याज का 3 से 4 इंच रखना है। मोस्टली लोग जो होते हैं वो 2 इंच भी रखते हैं कि नहीं यार लाइन या कह लें ज़मीन कम है तो मैं इस पर डिस्टेंस कम रखता हूँ। तो आपने डिस्टेंस जो है 4 इंच रखना है, कम से कम, ज़्यादा आपने लेके नहीं जाना। 4 इंच का रीज़न क्या होता है कि जब प्याज ऊपर बढ़ना शुरू हो जाती है, प्याज जब ऊपर निकलना शुरू होती है तो जो नीचे जगह होती है, अगर आप उसकी 4 इंच नहीं रखते तो प्याज का क्या होगा, जो साइज़ होगा, अगर बिल्कुल आप साथ साथ लगाएंगे 2 इंची के तो क्या होगा कि प्याज का साइज़ नहीं बढ़ेगा। अगर आप उसको डिस्टेंस प्रॉपर देंगे तो वो ये है कि आपके प्याज का साइज़ भी बढ़ेगा। उसके अलावा जो अगर 2 इंच पे आप प्याज लगाते हैं तो उससे रीज़न ये होगा कि जो प्याज का न्यूट्रिशन है वो डिवाइड हो जाता है, मतलब पानी और जो भी आप यूरिया देते हैं, पोटैश देते हैं, आखिर में पोटैश भी दी जाती है, तो वो डिवाइड हो जाता है, जिसकी वजह से उसको कह लें कि न्यूट्रिशन वैल्यू सही नहीं मिलती, जिसकी वजह से वो वैसे नरिशमेंट नहीं पकड़ पाता। और अगर नरिशमेंट पकड़ भी जाए
तो उसका साइज नहीं बढ़ता, जिसकी वजह से उस मार्केट में उसकी वैल्यू सही नहीं होती। तो आपने ज़मीन तैयार कर ली, प्लांट का डिस्टेंस मैंने आपको बता दिया 4 इंच रखना है। उसके बाद मोस्टली लोग कहते हैं कि इस पर जो है डिजीज़ आ जाती है। आपने जो है पानी इसको देना है, इंच हो गया। पानी आपने जो देना है पहला पानी आपने भरपूर देना है। इसमें भरपूर से मुराद ये कि 1 दिन तक इसके ऊपर पानी की मतलब नमी रहे। तो जब आप इसमें नर्सरी लगाते हैं, नर्सरी जो ट्रांसफ़र करते हैं, फिर जो ट्रांसफ़र करते हैं, तो उसमें यह कि अगर उसको सही से उसमें जड़ ना पकड़ी, उसको सही से पानी ना मिला, उसको सही से कह लें न्यूट्रिशन या कह लें कि सही से नमी ना मिली, तो वो क्या होगा, स्ट्रेस में ऑलरेडी वो एक जगह से दूसरी जगह पे आएगा, स्ट्रेस में होगा। उसके अलावा अगर उसको न्यूट्रिशन या कह लें पानी सही ना मिला, तो वो क्या करेगा कि उसके अंदर सही से वो जज़्ब नहीं कर पाएगा और वो स्ट्रेस पकड़ जाएगा, और जिसकी वजह से आपको प्लांट डेड होने के चांसेस हो जाते हैं। तो आपने कोशिश ये कर रही है कि पानी पहला जो है सही से देना है, पूरा देना है, मतलब खोल देना है पानी बिल्कुल। आपने रॉस के तकरीबन कह लें कि जहाँ पे आप प्लांट लगा रहे हैं उससे 1 से 1.5 इंच उसका लेवल नीचे होना चाहिए, पहला पानी। उसके बाद जो दूसरा पानी आपने देना है उसको देना है तकरीबन 6 से 8 दिन के दरमियान। 8 दिन इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि पहली बात ये कि आजकल के मौसम में यही है कि पानी, पहली बात ये कि उड़ता बहुत कम है सनलाइट की वजह से। उसके अलावा भी प्याज में जो मोस्टली मैंने पहले ही बताया आपको अभी कि प्याज में जो सबसे ज़्यादा डिजीज़ आती है वो आती है सॉइल बार्न। तो जितना ऐसा ऐसा पानी कम करते जाएंगे उतना ही सॉइल प्याज के अंदर कह लें अनियन के अंदर डिजीज़ लगने के चांसेस कम होते जाएंगे। तो आपने कोशिश ये करनी है कि पहला पानी सही देना है, उसके बाद आपने पानी डिस्टेंस मतलब दिन बढ़ाते जाने हैं। पहला देना है आपने 8 दिन बाद, दूसरा आपने 10 दिन बाद देना है। खैर उस हिसाब से फिर ज़मीन की नौयत भी देखते जाना है ना, बिल्कुल वो ना कि एकदम से गर्मी पड़ जाए और पानी आप टिके हुए कि नहीं मैंने 10 दिन बाद देना है, तो वो नहीं करना आपने। पानी उस ज़मीन की नौयत के हिसाब से कह लें या अपने एरिया के हिसाब से आपने पानी कम देना है। कोशिश ये करनी है कि जो दूसरा तीसरा पानी है वो आपने ऐसा ऐसा कम करते जाना है ताकि उसमें जो है रूट के करीब पानी कम जाए, ताकि आप लोगों को फ़ायदा हो जाए, उससे प्रॉफिट अच्छा मिले, ताकि वो क्रॉप आपकी डैमेज नहीं होगी, ये उससे बड़ा फ़ायदा हो जाएगा, उस पर लॉस कोई नहीं होगा। अच्छा, उसके बाद स्प्रे आ जाती हैं। स्प्रे आपने सबसे पहले तो मोस्टली जो भाई करते हैं या हम मोस्टली मैंने पढ़ा है या हमने देखा है, मिडाल सेंसेक हो गया, एट्राकॉल हो गई, एबिटैप हो गई और टैप्सम हो गई, उसके बाद नैनोक। अच्छा, नैनोक भी है। उसके अलावा जो लोग कहते हैं कि प्याज के ऊपर थ्रिप्स भी आता है। अच्छा, मैं सबसे पहले आपको ये कन्फ्यूजन आपको क्लियर करता जाऊँ। थ्रिप्स वैसे सर्दियों में बहुत कम आता है, इसमें चांसेस कम होते हैं सर्दियों में थ्रिप्स के आने के ना। प्याज के ऊपर लोग कहते हैं कि नहीं यार प्याज के ऊपर थ्रिप्स भी आते, तो थ्रिप्स इस पर बहुत कम चांसेस होते हैं कि इसके ऊपर थ्रिप्स आ जाए। अगर थ्रिप्स इसके ऊपर लोग कहते हैं कि आता है, तो आपने थ्रिप्स के अगेंस्ट क्या करना है, मोस्टली तो वैसे कम आता है, अगर आ भी जाए चांसेस भी होते हैं, तो आपने रेडेंट स्प्रे आती है वो आपने इसके ऊपर स्प्रे करनी है, जिसकी वजह से इंशाल्लाह थ्रिप्स अगर आया हुआ भी होगा या उसकी तादाद बढ़ रही होगी तो इंशाल्लाह वो ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद लोग कहते हैं कि इसके ऊपर सुंडी भी आती है, सुंडी वॉर्म्स भी आते हैं इसके ऊपर, तो वॉर्म्स के अगेंस्ट आपने बेफेंथ्रीन लेनी है 50C, वो अपने एक एकड़ के हिसाब से आपने उसको यूज़ कर लेना है, जिसकी वजह से इंशाल्लाह आपकी सुंडी भी कंट्रोल हो जाएगी इससे। अच्छा, उसके बाद जो आपने पानी का डिवीजन करना है, उसके बाद आपने पानी जो मैंने आपको कहा कि डिवीजन हिसाब से देना है आपने। अच्छा, दूसरे पानी में आपने कोशिश करनी है कि कुछ फर्टिलाइज़र यूज़ कर लेने, आपने यूरिया दे देना है उसको 1 बोरी 1 एकड़ के हिसाब से। उसके बाद नाइट्रोफास भी देना है आपने 2 बोरी 1 एकड़ के हिसाब से। अगर आपके पास 2 एकड़ है तो आपने क्या करना है कि 4 एकड़ों पे 2 एकड़ आपने 4 बोरी देनी है नाइट्रोफास की, अगर और जो है यूरिया की आपने 2 बोरी देनी है। तो जैसे देते जाएंगे, ये पहली बात तो ये कि साइज़ बढ़ाता जाएगा प्याज। उसके अलावा ये है कि नीचे से जो उसकी मोटाई है वो भी बढ़ाएगा, उसके बाद ये न्यूट्रिशन वैल्यू भी बढ़ाता जाएगा, जिसकी वजह से ये है कि आपके साइज़ बढ़ता जाएगा तो आपकी प्रोडक्शन ऑटोमेटिकली बढ़ती जाएगी। तो आपने पहले जो है दूसरे पानी पे आपने यूरिया देनी है 1 बोरी, और दूसरा आपने नाइट्रोफास देनी है 2 बोरियाँ 1 एकड़ के हिसाब से। उसके बाद जो है आपने क्या करना है कि पोटैश देना है। पोटैश आपने दूसरा पानी, तीसरा पानी, चौथा पानी आपने ये पानी दे दिए। उसके बाद जो आप देखें ना कि पोटैश मोस्टली जो लोग होते हैं बहुत ज़्यादा दे देते हैं, जिसकी वजह से उनका कॉस्ट बहुत बढ़ जाती है। तो पोटैश मोस्टली तौर पर 25 kg 30 kg जो है आपने 1 एकड़ को देनी है, डिवाइड करना है। आपने देख लेने के जब देख लें कि आप जो 3-4 पानी रह गए, मतलब प्याज के हार्वेस्ट करने से पहले जब देखें कि प्याज अब साइज़ पकड़ना शुरू हो गया है, मतलब अब साइज़ बढ़ाना उसने स्टार्ट कर दिया है। एक वक्त आता है ना कि प्याज ऐसा ऐसा से साइज़ बढ़ाना शुरू कर देता है, तो आपने कोशिश ये करनी है कि जब देखें ना साइज़ बढ़ाना आप शुरू कर रहा है प्लांट, तो आपने उसमें पोटैश
की वैल्यू देना शुरू कर देनी है। 25 to 30 kg आप टोटल रख लें, उसको आप मिक्स कर लें और उसको जो है मतलब उसको आप वेट कर लें, 30 kg हो गया, उसको रख लें। अब 1 एकड़ में कम से कम 5 से 7 किलो डालें एक पानी पे, और टोटल जो है कह लें कि अमाउंट बना लें कि अब इस पे 4 पानी लगने हैं तो आप उसमें तकरीबन 4 पानी लगने हैं तो आप उसमें 6-6 किलो दे दें, और अगर 5 लगने हैं तो आप उसमें 5-5 किलो देना शुरू कर दें। क्योंकि 1-1.5 महीना लास्ट का जो होता है इसका, जो मतलब हार्वेस्टिंग से पहले होता है, उसमें ये साइज़ पकड़ना शुरू कर रहा होता है और उस वक्त ये जड़ें इसकी बाहर आना शुरू होती है। आप लोगों ने नोटिस किया होगा। तो उस वक्त आप लोगों ने इसको पोटैश देना है और उसके बाद इंशाल्लाह 5 महीने बाद आपने इसको हार्वेस्ट कर लेना है। तो चलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि पनीरी आपने कैसे डिजीज़लेस तैयार करनी है। तो आपको मैंने बता दिया, जैसे जैसे मैंने आपको बताया कि पानी आपने पहला जो है उसको भरपूर देना है, दूसरे पानी में आपने इसको जो है यूरिया और नाइट्रोफास देना है। उसके अलावा अगर कोई इस पे फंगस आ जाता है या कोई भी ट्रीटमेंट आ जाती है तो मैंने आपको जो है स्प्रे के नाम बता दिए, नैनक हो गया, एट्राकॉल हो गई, विडाल सनसिक हो गई, उसके बाद जो है टॉपसिन एन हो गई, टैप हो गई। उसके बाद अगर थ्रिप्स आ जाए, थ्रिप्स के अगेंस्ट आपने रेडेंट इस्तेमाल करनी है। अगर वॉर्म्स आ जाएँ मतलब कीड़े आ जाएँ तो उसके अगेंस्ट मैंने आपको बताया बेनफेंथ्रीन 50C आपने इस्तेमाल करनी है 1 एकड़ पे। और ये चीज़ें इंशाल्लाह अगर आप प्रॉपरली अमल करेंगे तो इंशाल्लाह आपको प्रोडक्शन बहुत अच्छी मिलेगी और जो है आपको बड़ा फ़ायदा होगा। तो चलें चलते हैं, अल्लाह हाफ़िज़। इंशाल्लाह मैं कल इंशाल्लाह आपको पनीरी के बारे में बताऊँगा कैसे आपने डिजीज़लेस पनीरी तैयार करनी है। तो अल्लाह हाफ़िज़।